Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग डिबेंचर्स चैप्टर पर बात करेंगे और उसकी एक टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या मतलब होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का? कभी कभी कंपनी को लोन की ज़रूरत होती है किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक से, और बैंक से जब लोन इसे मिलता है तो बैंक को चाहिए होता है कुछ सिक्योरिटी, जिसके नाम पर कंपनी कुछ अपनी असेट्स को असाइन कर देती है एज सिक्योरिटी। बट बैंक के लिए वो सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं होता है। इन दैट केसेस कंपनी सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम पर डिबेंचर्स इशू करती है, और इसी को कहते हैं इशूज ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये चूंकि सिक्योरिटी पर्पस पे होता है तो एक्चुअली में ये डिबेंचर्स जो है वो कीपिंग पर्पस पर बैंक के पास में होता है, और जब टाइम पर बैंक लोन का पेमेंट कंपनी कर देती है तो ये डिबेंचर्स वापस कर दिए जाते हैं। और इसके नाम पर कोई भी एंट्री जो हम लोग सीखेंगे आज लास्ट में उसको भी सीखेंगे। लेकिन अगर बैंक को पैसे समय पर नहीं मिलते हैं तो इन दैट केसेस बैंक जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी के नाम पर हमने कंपनी ने अगर असेट्स असाइन किया है तो पहले वो बैंक उस असेट्स को सेल करके मार्केट से अपना लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रियलाइज कर लेती है, और वो अमाउंट अगर सफिशिएंट नहीं होता है तो इन दैट केसेस वो एक्सरसाइज करती है डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स को, और तब अपने पेमेंट वो रियलाइज करती है। कैसे होता है ये सब बात हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्टिंग में क्या सीखेंगे कि कंपनी ने अगर इशू ऑफ डिबेंचर एज सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू किया है तो क्या क्या एंट्री पास होगी, उसके लिए बैलेंस शीट में उसका शो कैसा होगा, इन सब बातों को सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे सीखने की कोशिश करते हैं। तो अपने सामने सबसे पहले ये एग्जाम्पल है। वाई लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹3 लाख from HDFC Bank. The company issued 5,007% debentures of which 100 is as collateral security for the same. Past journal entries and show how these are to be presented in the company's balance sheet. ये बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना रखा है, आपने शेयर चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसमें भी बैलेंस शीट हमें शेयर कैपिटल के नाम पर दिखाने होते हैं। फिलहाल हम लोग इसके नाम पर कैसे एंट्री करेंगे? तो एक बात सही है कि ये जो लोन आया है उस लोन के लिए तो एंट्री जरूर होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू बैंक लोन, या आप लिख सकते हो लोन फ्रॉम HDFC बैंक। ये तो ट्रांजैक्शन है जिसके लिए एंट्री हुआ, लेकिन कंपनी ने जो डिबेंचर्स इशू किया है उसके नाम पर कोई एंट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कीपिंग पर्पस पर दिया हुआ है एज सिक्योरिटी। लेकिन समटाइम्स अकाउंटेंट उसके लिए भी एंट्री पास करते हैं। तो हमारे पास 2 मेथड्स है इसे समझने का। अंडर मेथड 1, जब हम डिबेंचर्स के लिए कोई एंट्री पास नहीं करते हैं और तब हम इसे कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करना होगा इसे हमें दिखाना है। दूसरे मेथड्स ये हैं कि जब कंपनी डिबेंचर्स के नाम पर भी एंट्री पास करती है तो हम उसे कैसे शो करते हैं अपने बैलेंस शीट में। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मेथड 1 की बात करेंगे हम लोग। मेथड 1 की बात करेंगे तो मेथड 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लोन की एंट्री पास कर रहे हैं और डिबेंचर्स के लिए कोई एंट्री नहीं पास करते हैं। अब इसे हमें कैसे शो करना है? लोन को तो शो करना है, आपको पता है कि बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये चूंकि कंप्लीट बैलेंस शीट में है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो आपको सबसे पहले हेडिंग ये लिखना होता है। देयर आफ्टर आपको लिखना होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। बता दें कि ये जो भी लोन है जनरली ये लोन शॉर्ट टर्म लोन नहीं होते हैं। कंपनी जब भी लोन लेती है और सिक्योरिटी के नाम पर कुछ सामान देती है तो वो लोन का रीपेमेंट 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद ही होता है। तो इसीलिए इसे नॉन करेंट लायबिलिटीज के हेड में हम लोग लिखते हैं। और ये चूंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हेड में हम इस अमाउंट को लिखते हैं 3 लाख।
बेसिकली हम लोगों को लोन को दिखलाना होता है, इसलिए बैंक बैलेंस को करंट एसेट्स में हम लोग शो करते हैं, तो उसे बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो आपको लोन डिबेंचर्स कैसे शो करते हैं उसे दिखाने की बात बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब आपको पता है कि बैलेंस शीट में नोट नंबर भी होते हैं, तो ये नोट नंबर 1 है। अब हमें नोट्स टू अकाउंट, आपने कंपनीज अकाउंट में शेयर चैप्टर में समझा होगा कि बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट कंपनी का फॉर्मेट एक अलग है और उस फॉर्मेट के हिसाब से नोट्स टू अकाउंट में हमें डिटेलिंग करनी पड़ती है। तो चलो बच्चों, हम लोग नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। क्या है, नोट टू अकाउंट में हमें नंबर 1 पर बात करना है। तो नंबर 1 में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब आपको पता है कि इसके अंदर में हमें बैंक लोन लिया हुआ है, तो ये बैंक लोन को हमें यहां दिखलाना है। 3 लाख बस, और नीचे में आपको 3 लाख की टोटलिंग कर देनी है। लेकिन साथ में एक नोट यहां भी पुट करना है आपको, secured by 5,000 7% debenture of ₹100 each as collateral security। बस ये नोट आपको पुट कर देना होता है। तो इस तरह से हमारा ये काम तमाम हो जाता है। तो देखा किस तरह से एक एंट्री पास किया। इस एंट्री में हमें बैंक लोन को शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में, जो विच कम्स अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर द सब हेड नॉन करेंट लायबिलिटीज, और फिर इसके नोट्स टू अकाउंट में इस तरह से डिटेलिंग होती है। तो ये तो बात हुआ कि अगर कंपनी डिबेंचर्स के लिए एंट्री पास नहीं करती है तो, लेकिन कभी कभी कंपनी डिबेंचर्स के लिए भी एंट्री पास करती है, तो अंडर मेथड 2 हम उसे भी सीखेंगे। ये मेथड 2 में क्या है कि लोन के लिए तो सेम एंट्री पास होगा, फिर डिबेंचर जो 7% का इशू हुआ है उसके लिए कंपनी क्रेडिट करती है डिबेंचर्स को 5 लाख से। अच्छा, आपने जब इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश जब सीखा था तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता था, लेकिन यहां पर 5 लाख जो डिबेंचर इशू हुआ है उसके नाम पर पैसे तो नहीं आ रहे, तो डिबेंचर को हमने क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन डेबिट हम बैंक नहीं कर सकते। और जब डेबिट बैंक नहीं करेंगे तो आपको पता है कि इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में तो अमाउंट लिखा जाएगा, डेबिट में कोई भी अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा, डेबिट साइड कम हो जाएंगे, और आपको पता है डेबिट साइड कम होने पर हम सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ एक सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत है, और चूंकि मुझे पता है कि ये सस्पेंस अकाउंट डिबेंचर के चलते हो रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। तो अंडर मेथड 2 बैंक लोन की एंट्री तो वही है, साथ में डिबेंचर्स के लिए हम ये एंट्री पास करते हैं। नाउ हाउ वी हैव टू शो दिस इन द बैलेंस शीट, उसकी बात करें तो बैलेंस शीट आपको ठीक ऐसे ही बनेगा, आपको इसके लिए अलग से बैलेंस शीट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, नोट्स टू अकाउंट में थोड़ी चेंजेस आएगी, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर बैंक लोन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 7% डिबेंचर 5 लाख, इसमें से लेस लिखेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 5 लाख, लेस करके ये अमाउंट हो जाएगा नील, एंड देन इन सब के टोटल करेंगे 3 लाख। तो इस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों आप इसको जस्ट रिकॉर्ड कर लो। तो इस तरह से हमने ये पहला क्वेश्चन सीखा है। कुछ और क्वेश्चंस आज के क्लास के लिए है ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा बन सके। देखो हमारे सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा and issue 2,000 9% debentures of ₹100 each। 2 लाख का डिबेंचर इशू किया as collateral security। pass necessary entries and show how the bank loan and debentures be presented in the company's balance sheet। इससे शो होता है
कि हमें डिबेंचर्स के लिए भी एंट्री पास करनी है, यानी कि मेथड 2 को आपको ऑप्ट करना है। तो हम सबसे पहले जो एंट्री पास करेंगे वो बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,50,000 टू बैंक लोन अकाउंट 1,50,000। देयर आफ्टर हमें सेकेंड एंट्री भी पास करनी है। आपको पता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, डेबिटेड। ये 2 लाख का डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9%, यानी आपको ये नहीं समझ लेना है कि 9% के हिसाब से 2 लाख पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, नहीं। पे तो बैंक लोन के नाम पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, विच इज बीइंग डिसाइडेड बिटवीन बैंक एंड कंपनी। तो आपको इंटरेस्ट इसके नाम पर देना है, इसके नाम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो चलो ये दोनों एंट्रीज को हम कैसे वहां शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो अभी हमने करके दिखा दिया था किस तरह से आपको लिखना होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको कौन सा अमाउंट लिखना है, 1,50,000 का, और ये नोट नंबर 1 में लिखेंगे। और नोट्स टू अकाउंट्स में हमें क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले लिखना है नंबर 1, ये 1 और ये 1 के सामने लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसके अंदर में कौन सा लायबिलिटीज है, हमारा लायबिलिटीज है बैंक लोन। तो हम लिखेंगे बैंक लोन और ये अमाउंट है 1,50,000। देयर आफ्टर हमें 9% डिबेंचर्स लिखने हैं, वो 2 लाख की हैं और उसमें से लेस कर देना है हमें डिबेंचर्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, सस्पेंस अकाउंट 2 लाख और ये हो गया नील एंड द टोटल कम्स 1,50,000। तो देखा अर्लियर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इस तरह से किया था, तो बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। आप बस इसे कॉपी पे लिखना जरूर, अगर आप कॉपी पर नहीं लिखते हो तो यही चीज आपके लिए हार्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, देखो ये क्वेश्चन बोलता है कि मयंक लिमिटेड इशूड 2010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, ये इशूड हुआ है सिक्योरिटी के नाम पर नहीं, यानी ये पब्लिक को इशू किया गया। द कंपनी ऑल्सो रेज्ड लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ ₹5 लाख, ये लोन का अमाउंट है, एंड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इट इशूड 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी यहाँ पर डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी में भी इशू किए गए हैं और डिबेंचर इशू किए गए हैं पब्लिक को भी कैश में। हमें दोनों के लिए एंट्री पास करना है, लिखा है ऑल्सो सो, लिखा है कि पास जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग कंपनीज हैज पास एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, एज वेल एज, अच्छा यहाँ पर एज लिखा हुआ था, ठीक है, एज वेल एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑल्सो सो हाउ विल डिबेंचर्स बी shown in company's balance sheet। तो बच्चों सबसे पहले आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स की जो बेसिक्स एंट्री आपने सीखा हुआ है पहले, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। इस वाले के लिए हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं सेकंड में, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू 10% डिबेंचर। तो ये बेसिक एंट्री तो आपने सीख रखा है पहले से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी ने जो लोन लिया है वो लोन का अमाउंट कितना है, 5 लाख का है पंजाब नेशनल बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक लिखिए, लोन फ्रॉम पीएनबी लिखिए, या फिर आप बैंक लोन लिख सकते हैं। लेकिन कंपनी ने इसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू किया है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसके लिए एंट्री आपने अभी सीख रखा है।
डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो बच्चों आपने देखा कि डिबेंचर्स यहाँ टोटल 8 लाख इशू है, लेकिन जिसमें 6 लाख के जो डिबेंचर्स है वो कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर इशू है। नाउ हाउ वी शो दिस इन द कंपनीज बैलेंस शीट, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो लायबिलिटीज है कंपनी के पास वो 2 लाख का डिबेंचर की लायबिलिटी है, 5 लाख जो है वो बैंक लोन की लायबिलिटी है। ये लायबिलिटीज नहीं है, ये तो सिक्योरिटी पर्पस पर दिया गया। तो टोटल लायबिलिटी इज 7 लाख। अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम जो अंडर नोट 1 में लिखेंगे वो अमाउंट यहाँ 7 लाख लिखेंगे। तो पहले तो ये बात आपको समझना है। thereafter हम नोट्स टू अकाउंट्स की बात करेंगे कि कैसे हम शो करेंगे इन सब चीजों को। ये नोट्स टू अकाउंट्स की बात आती है। तो सबसे पहले हमें नंबर 1 में क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में 2 चीजें हैं, एक है बैंक लोन विच इज ऑफ 5 लाख, फिर है 10% डिबेंचर which is of total 8 lakh in which 6 lakh is given as collateral security। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में 8 लाख माइनस कर लेंगे और ये फिगर हमारा हो जाएगा 2 लाख, सॉरी 6 लाख का डिबेंचर था ना, 6 लाख का डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी पर था। तो ये 8 - 6 हो जाएगा 2 लाख एंड द टोटल जो लायबिलिटीज हमारा है वो 7 लाख। यानी कि हमारा जो 7 लाख का जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो फिगर है उसे शो करेंगे हम लोग इस तरीका से। तो बच्चों आप इसे भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लो और इसके पहले वाला भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट कर लो। होता क्या है कि ये जो डिबेंचर्स कंपनी को जो कंपनी बैंक को इशू करती है एज कोलैटरल सिक्योरिटी, अगर बैंक ने टाइम पर पेमेंट दिया तो हम लोग इस एंट्री को रिवर्स कर लेते हैं, 10% डिबेंचर्स डेबिट और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ये हम लोग काम करते हैं और ये फिर हमारी जो एंट्रीज की फॉर्मेलिटीज वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी ने टाइम पर पेमेंट नहीं किया तब कंपनी क्या करती है कि इस एंट्री को तो कैंसिल कर ही देती है और बैंक को एक फ्रेश डिबेंचर इशू करती है। जो भी लोन अमाउंट है बचा हुआ प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी बचा हुआ है उसके नाम पर कंपनी बैंक को डिबेंचर इशू कर देती है। तो उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, अपना क्वेश्चन है यहां पे कि एक कंपनी हैड इशूड 10,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each एज कोलैटरल सिक्योरिटी, यानी कि 10,000 है, 100 रुपीज का है। ठीक है, तो यहां पर 10 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ ₹8 लाख। लोन लिया गया था 8 लाख फ्रॉम इंडियन बैंक। ये हैड का मतलब है कि ये कंपनी का इंफॉर्मेशन दे रही है कि 8 लाख का बैंक लिया हुआ था, बैंक लोन लिया हुआ था और उसके नाम पर कंपनी ने 10 लाख का सिक्योरिटी के नाम पर डिबेंचर इशू किया हुआ है। नाउ आगे बात करते हैं, द कंपनी वाज अनेबल टू रीपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज ₹2 लाख। 8 लाख का लोन और 2 लाख का इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया ऑन 31 मार्च 23। इंडियन बैंक ऑन 31 मार्च 23 एक्सरसाइज द राइट्स vested in it by way of debentures being issued as collateral security। जो मैंने अभी बात कही थी आपसे और यहाँ पर आपको बुलाया 5 जनवरी, जो अभी मैंने बात कही थी कि अगर वो कंपनी टाइम पर पेमेंट नहीं करती है तो बैंक जो अपना एक्सरसाइज करती है और फिर जो है एक फ्रेश जो डिबेंचर से बैंक को इशू कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, जो भी लोन अमाउंट जो बैलेंस रहता है प्लस इंटरेस्ट उसमें जो भी बाकी है। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, तो हमने पहले ही बताया था कि ये एंट्री को हम लोग रिवर्स करते हैं। तो डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और डिबेंचर कितना परसेंटेज का था, 7% का। तो सबसे पहले ये एंट्री होता है
हाँ सॉरी, ठीक लिख रहा था मैं, 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, ये 10 लाख का है, टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो कंपनी ये जो डिबेंचर की एंट्री पास की थी उसे रिवर्स कर देती है। बिंग, आप लिख सकते हो बिंग डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नाउ रिवर्स, बस इतना आप लिख सकते हो। ठीक, देयर आर कंपनी क्या करती है लोन के बदले में, तो बैंक लोन अमाउंट कितने का था क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, दिस इज 8 लाख। जो भी इंटरेस्ट ड्यूज है दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का अमाउंट वो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लाख। और कंपनी ये टोटल मिला के 7% डिबेंचर इशू कर देती है। $10 लाख। आप नरेशन लिख सकते हो, बिंग conversion of debenture as collateral security into 7% डिबेंचर। तो इस तरह से कंपनी ट्रीटमेंट करती है, इस तरह से डिबेंचर इशू हो जाते हैं और उसके लिए हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों आज हमने ये टॉपिक थोड़ा छोटा ही है, लेकिन समझने की तो जरूरत हर टॉपिक की है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड सारी चीजों को मिलाकर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले वीडियोज में मैं उन सब की बात करूंगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे और अगले वीडियो में फिर एक नया टॉपिक जो इसके अंदर का है उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें इसे प्लीज, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।